आपको भी इंग्लिश बोलते तो समय स्टेज पे डर लगता है, या अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो कभी कभी नियर फ्यूचर में आपको कभी न कभी स्टेज पे कुछ बोलना ही होगा और वहां पे नर्वस फील करना बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। नाउ इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपके स्टेज फियर को पूरी तरह से दूर कर देगा एंड इट विल मेक यू अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। नाउ हैव यू एवर फेल्ट लाइक योर हार्ट इज कंप्लीटली रेसिंग जस्ट बिफोर stepping on the stage? Like stage fear, one of the most common problems that everyone faces. Now even the best speakers face this problem. Now in this video we'll cover some actionable strategies which can help you to conquer that fear, and it can also boost your confidence at the time of speaking English. Now stage का डर सबसे बड़ा डर होता है, लोग के जजमेंट का डर, क्रिटिसिज्म का डर। अब हमें यही डर लगता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें या लोग हमारा मजाक ना उड़ा दें, लेकिन याद रखें मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती है एंड फियर ऑफन स्टीम्स फ्रॉम द प्रेशर ऑफ परफेक्शन, एंड दिस फियर इज coming just because you feel that you'll be judged. People worry that they'll make mistakes and people will laugh on that. But here's the thing, everyone makes mistake and they are part of a growing as a speaker. Now शुरुआत में कंफर्ट जोन में जब प्रैक्टिस आप करते हो और जैसे जैसे दोस्तों के सामने या परिवार के सामने आपकी कॉन्फिडेंस आने लगती है तो धीरे धीरे ऑडियंस के सामने भी आप बोलने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। स्टार्ट बाय प्रैक्टिसिंग इन अ फैमिलियर एनवायरनमेंट, वेदर इट्स अ स्मॉल ग्रुप, इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ योर फैमिली व्हिच कैन सपोर्ट यू एट द टाइम स्पीकिंग एंड इट विल हेल्प यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। मेक श्योर इफ दे डोंट criticize you, you'll feel that the world is good and you'll feel good about at the time of speaking as well. Now preparation is the key, but remember that over memorizing things and your materials at the time of giving the speech, it can make you sound robotic. Now focus on understanding these things, like the things that are main points of your speech, and talk naturally. This will not only reduce stress and it will also keep your delivery engaging. Stage पे जाने से पहले अपने स्पीच को पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए पूरी स्पीच को रटने की जरूरत नहीं है, बस मेन पार्ट को समझिए और नेचुरल तरीके से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होगी। नाउ विजुअलाइजेशन टेक्निक एक अच्छा तरीका होता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक से का मतलब होता है इससे आप सबसे पहले तो अपनी नर्वसनेस बहुत 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 कम कर सकते हो। स्टेज पे जाने से पहले इमेजिन कीजिए कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं उन चीजों को और लोग आपकी बातों से बहुत इंप्रेस्ड भी हैं। एक पावरफुल तरीका है अपने दिमाग को प्रिपेयर करने का। नाउ बिफोर स्टेपिंग ऑन द स्टेज, विजुअलाइज योरसेल्फ delivering your speech confidently. Visualize yourself that people are clapping just because you gave a speech. Now audience is responding positively on what you're saying. Now this tip will help you to get calm your mind and it will also boost your self assurance. स्टेज पे जाने से पहले अगर दिल धड़क रहा हो तो कुछ सेकंड के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगी और आपके नर्वसनेस को कम भी करेंगी। हाँ, आपका बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स्ड होगा तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे शांत हो ही जाएगा। तो और इसके आगे अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, लाइक हाउ यू परफॉर्मिंग, दैट शिफ्ट योर अटेंशन टू द मैसेज यूर डिलीवरिंग। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कौन कौन सामने खड़ा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, डिलीवरी कैसे जा रही है, ना, आपको फोकस करना है कंटेंट पे। आप बोल क्या रहे हो, क्या डिलीवर कर रहे हो। अगर उस पर फोकस है तो फिर किसी बात की आपको टेंशन नहीं होगी। और इफ योर कंटेंट कंसंट्रेशन इज अपॉन providing the value you're providing to audience, this will help you to get less anxious and make your presentation more impactful. Next, गलतियां करना स्टेज फियर का एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो इसका मतलब आप में स्टेज फियर है मोस्ट ऑफ टाइम। नाउ मिस्टेक्स आरंट एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया खत्म नहीं हो जाती इससे, लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होती है। नाउ मिस्टेक से डरिए मत, बल्कि उसके एक्सेप्ट कीजिए, उसे सीखिए। कोई परफेक्ट नहीं होता। लाइक दिस डज नॉट से दैट दुनिया खत्म ही हो जाएगी। देयर आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज ग्रो, एम्ब्रेस देम, उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड कीप लर्निंग। नाउ ऑडियंस ऑफन अप्रिशिएट अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी नाउ ओवर परफेक्शन। अगर आप सच में बता देते हो कि हाँ मैं नर्वस हूं तो ऑडियंस इसे एक्सेप्ट कर लेती है और ऑडियंस आपको सपोर्ट भी करती है। एक स्मॉल स्टम्बल आप अगर झूठा दिखा रहे हो तो इट विल रूइन योर क्रिएटिविटी एंड क्रेडिटिविटी एज वेल। नाउ स्टेज पर सिर्फ वर्ड से नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज या आई कॉन्टैक्ट से भी आपको कॉन्फिडेंस लगता है। नाउ ऑडियंस से आई कॉन्टैक्ट करने से आप के जेस्चर्स को नेचुरल बताती हैं ये चीजें। नाउ क्लोजिंग योर स्पीच इज अ पावरफुल स्टेटमेंट एंड इंस्पायरिंग कोट। इट कैन लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन व्हाट यू आर सेइंग। मेक श्योर योर लास्ट वर्ड is really impactful and memorable as well. अब समय आ गया है कि स्टेज पे कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें और प्रेजेंट करें। विद प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फियर एंड इनटू स्ट्रेंथ एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो। तो इन today's session we covered essential techniques that can help you to manage your stress fear
stage fear, I mean. And it can also help you to build confidence. Remember, it's all about practice, perception, preparation and right mindset. There's nothing more than that. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, don't forget to subscribe this channel, hit the bell icon to get latest updates from Vision Spoken English. Like, if I could be able to teach you something,